चूँकि मौसम बहुत खूबसूरत है और मैं यहाँ बड़ी सेट होके बैठी हुई हूँ, तो इसकी वजह से पार्ट 2 भी मैं अभी बना देती हूँ। पेरिमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ क्या होता है? मैंने आपको पूरा समझाया था कि बच्ची जो पैदा होती है उसके अंदर जो XX क्रोमोसोम होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर कैसे एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी ख़राब होती है, पार्ट 1 में बताया था, और जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चा पैदा करने की सलाहियत, एज के साथ बायोलॉजिकल क्लॉक प्लस हार्मोनल क्लॉक जो है वो कैसे-कैसे मुतासिर होती हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब बात करेंगे पेरीमेनोपॉज़। 35 के बाद मैंने बताया था एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होती है, जिसकी वजह से हार्मोन भी ख़राब होंगे, क्योंकि वही तो हार्मोन्स बना रहे थे और वही तो सलाहियत दे रहे थे बच्चा पैदा करने की। तो दोनों चीज़ें, बायोलॉजिकल क्लॉक और हार्मोनल क्लॉक, ख़राब होना शुरू हो गई। अब क्या होगा? औरत को सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएंगे। पेरीमेनोपॉज़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं? ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बाल थिन होना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन सैगी हो जाएगी। कोलेजन जो होता है जिस्म के अंदर, जो स्किन के अंदर होता है, नेल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, वो सारी चीज़ों को मेंटेन किसने किया होता है? कोलेजन ने। कोलेजन कैसे बनता है? उसको इंड्यूस कौन कर रहा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा? 17 बीटा एस्ट्राडियोल, जिसके रिसेप्टर्स आपके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिस्म के अंदर हर ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है। अब जब बाल थिन होना शुरू होंगे, नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो कोलेजन आपके इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, तो वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। आंखों के अंदर ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी, नज़र तेज़ी के साथ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, स्किन सैगी, रिंकल आना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से हम कहते हैं कि कोलेजन लें, लेकिन कोलेजन आप बाहर से लेंगे, क्रीम लगाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, वो तो अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसकी वजह से या तो खाएंगे या एस्ट्रोजन क्रीम फेस पे लगाएंगे, ताकि वो कोलेजन इंड्यूस होता रहे आफ्टर एज 30, क्योंकि कोलेजन एकदम कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं जो उनको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। या तो एस्ट्रोजन लगाएं या फिर कोलेजन खाएं। ठीक है, दोनों चीज़ें करनी चाहिए फॉर अ बेटर एजिंग, ताकि इन्फ्लेमेशन भी कम रहे। फिर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कानों के अंदर। कानों के अंदर जो आपके सीटियाँ बजना शुरू हो जाएंगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, खारिश होना शुरू हो जाएगी, गम्स, दांतों की जो बीमारियां हैं, दांतों में दर्द, गम्स की जो बीमारियां, वो जल्दी आपको आना शुरू हो जाएंगी। गम्स ब्लीड करना शुरू कर देंगे, चक्कर, वर्टाइगो। आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हर तरह के हार्मोन्स के, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, रात को उठ के बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, जो आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला सिस्टम है वो भी सारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स होता है। तो आपको गर्मी लगेगी, मूड स्विंग्स आएंगे, इरिटेबिलिटी, झुंझलाहट, आप लड़ना शुरू कर देंगे, एंगर इश्यूज हो जाएंगे, कभी खुशी कभी गम वाला हिस्सा होगा आपके। साथ साथ न्यू ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, आपको लगेगा दिल घबरा रहा है, दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, पेल्पिटेशंस आना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन जो उसके रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रोजन शोल्डर, कंधा जम जाएगा, जिस्म में बॉडी एक्स, बहुत ज़्यादा दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, बैक एक, उसके साथ नकल्स में, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके जो जॉइंट्स हैं, गोडे, आपके घुटने, नीज़, वहाँ पे दर्दें शुरू हो जाएंगी। गट हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी। गट के अंदर एस्ट्रोबलोम होते हैं, वो कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी गट की बीमारियाँ, इन्फ्लेमेशन है, वो आना शुरू हो जाएंगी। जो स्किन डिजीज़ गट की वजह से स्टार्ट हो जाएंगी, और गट के ऊपर आपको एस्ट्रोजन उसको भी कंट्रोल कर रहा था। फिर आपकी वेजाइना, वहाँ पे इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ ब्लैडर होता है, ब्लैडर में बार बार यूरिन के इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, वेजिनल इन्फेक्शन, लुकोरिया, डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। आपको रातों को उठ के बाथरूम जाना पड़ेगा, या छींक मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा। उसके साथ जितना वेजाइना की प्रोलैप्स और लैक्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी अब सैगीनेस स्टार्ट हो गई है, और यह वेजाइना बहुत ड्राई हो जाएगी। और के साथ जब आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट रिलेशन करेंगे तो आपको बहुत पेनफुल सेक्स होगा, या आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम हो जाएगी। कुछ लोगों की 40s में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज उसकी एक अलग साइंस है, मैं बाद में बात करूँगी। कुछ लोगों की मेजॉरिटी की ऐसे ऐसे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, एंड दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप विद देयर हस्बैंड्स। वेट गेन शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपका ब्लड प्रेशर जो पहले कंट्रोल था, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, या न्यू ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा ब्लड प्रेशर का। थायराइड के इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्लीप इश्यूज़ हो जाएंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, क्योंकि मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन
इन्फेक्शन होती है वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्राडायोल होता है। आपका जो सेरोटोनिन होता है वो आपको जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उसके भी कंट्रोल जो हो रहा होता है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आपके एस्ट्रोजन होता है। उसके साथ आपके जो विसरल फैट है, जो पेट के आसपास चर्बी जमना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी, ये आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो सकती है। अगर थायराइड पहले कंट्रोल था अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल था अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल एकदम बढ़ जाएगा। सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ आपको मीठे की क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी, कोर्टिसोल के लेवल हाई हो जाएंगे, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। साथ आप जितनी भी कोशिश करेंगे वज़न कम करने की, आप कहेंगे जी कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। ये पेरीमेनोपॉज के जितने भी सिम्टम्स हैं कुछ को ज़्यादा आएंगे कुछ को कम आएंगे। एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, मुझे आप लोगों के डराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, साइंस समझा रही हूँ, हार्मोन्स की जदीद तहकीक की कि मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज देयर इज़ नथिंग नेचुरल अबाउट इट। ये एक सिस्टम है जिसको खुदा ने बनाया है। जिस तरह पहले आसमान में प्लेन नहीं चलते थे, आप पैदल वॉक करते थे, तो अभी भी अगर आपने नेचुरल रहना है तो प्लीज़ एयरप्लेन इस्तेमाल मत करें, कैंसर का इलाज मत करवाएं। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो आईवीएफ ना कराएं। किडनी फेल हो रही है तो किडनी को फेल होने दें। थायराइड हो रहा है तो थायरॉक्सिन क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर आप हर चीज़ में साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो जब ये औरतों की बात आ जाती है हार्मोनल हेल्थ की, तो वहाँ पे आप नेचुरल क्यों रहते हैं? वहाँ पे आपको अपनी दादियाँ और नानियाँ क्यों याद आ जाती हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि 80 साल की औरत भी उतनी ही सेक्सुअली हेल्दी हो, उतनी ही फिज़िकली हेल्दी हो जितनी कि एक 40 या 50 साल की औरत है? एक नानी दादी अपनी मैरिटल लाइफ को क्यों एंजॉय नहीं कर सकती, अपने रिलेशनशिप्स को क्यों एंजॉय नहीं कर सकती, वो फिज़िकली हेल्दी होकर ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती? क्या सिर्फ उसने जाए नमाज पे नमाज पढ़नी है? तो वो तो जवान लोगों को भी पढ़नी चाहिए। आप बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि हम हज बुढ़ापे में करेंगे, हम नमाजें या बुराइयां अपनी छोड़ेंगे जब हम बिल्कुल कब्र के आसपास होंगे? ये वाली सोच कब तक हम लेकर चलेंगे? जवानी की इबादत ज़्यादा कबूल होती है। जवानी में अगर आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने नवासे नवासियों, अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। और ये जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है पेरीमेनोपॉज में, यही वो प्रोसेस है जिसके ऊपर अभी काम करना है, ताकि 60-70 साल में आप अपनी बहुओं या बेटों या बेटियों पे आप डिपेंडेंट ना हों, व्हील चेयर पे ना चल रहे हों, आपका मेमोरी लॉस ना हो, आपको हार्ट डिजीज़ ना हो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बात करूँगी। पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल के लिए खुदा ने बनाई है। 2-4 साल रहेंगे जिसमें कोई डॉक्टर आपको कह सकता है बीबी बर्दाश्त कर लो, 2-4 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म तो वो हो जाएंगे क्योंकि खुदा ने आपको सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ, लेकिन जो अंदर इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर डीएनए डैमेज है, जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जिनका, वो ख़त्म नहीं होगा। वो लेने के देने पड़ेंगे आपको 60-70 साल में। अगर एक ऊँट को आप डेजर्ट में छोड़ दें, सहरा में, तो वो भी ज़िंदा रह लेता है क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है, पानी का ज़ख़ीरा कर लेती है। अगर आपको कम खाने की आदत डाल दूंगी तो उसमें भी आप सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपकी न्यूट्रिशन पूरे आप हेल्दी तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। अब पेरीमेनोपॉज बढ़ते बढ़ते मेनोपॉज में चला जाएगा। मेनोपॉज के भी यही सिम्टम्स होंगे, कुछ ज़्यादा या कम। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगली वीडियो में बात करते हैं।